तो आज इस वीडियो के अंदर हम मैश ली मैजिक एंड मसल के एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से इसके और एपिसोड लेके आए तो जल्दी से कमेंट करें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक दुनिया दिखाई जाती है जो पूरी तरीके से जादू से भरी होती है, जिसका नाम होता है मैजिक रियलम, क्योंकि इस दुनिया में जादू ही सब कुछ है। कोई अपनी जादुई छड़ी पे उड़ रहा होता है, तो कोई अपनी जादू की मदद से चीजें उड़ा रहा होता है, तो कोई अपने जादू की मदद से चीजें बना रहा होता है। क्योंकि ये दुनिया में जादू ही सब कुछ है, तो मैजिक लोगों के लिए एक डेली रूटीन बन चुका है जो आम बात है, और वो मानते हैं कि उन्हें मैजिक गॉड से मिला है, इसलिए मैजिक ही उनका स्टेटस डिसाइड करता है। जिसका जितना ज्यादा मैजिक होता है उतना ज्यादा उनकी वैल्यू होती है। तभी हमें इंट्रोड्यूस होता है मैश, जो घने जंगल के अंदर लोगों से दूर और सिटी से दूर रहकर अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, जो ये दुनिया के रूल को चैलेंज कर रहा है। तभी हमें मैश दिखाया जाता है जो अपनी ट्रेनिंग होने के बाद क्रीम पफ खा रहा होता है, क्योंकि क्रीम पफ उसका सबसे फेवरेट होता है, और वो कहता है ऐसी ट्रेनिंग के बाद क्रीम पफ खाना क्या बात है। तभी हमें रैग्रो दिखाया जाता है जो 75 ईयर का होता है, और वो भी इस घने जंगल के अंदर रह रहा होता है, इस घर में अपने बेटे मैश के साथ। सभी सिटी से दूर रहकर उन घने जंगल में ये दो लोग रह रहे होते हैं। तभी रैग्रो डोर की तरफ देखता है जहाँ पर मैश डोर को खटखटा रहा होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो डोर किस तरीके से खोलना है, और वो डोर को तोड़ देता है। जैसे ही मैश डोर को तोड़ता है, रैग्रो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है तुमने ये क्या कर दिया। मैश कहता है सॉरी, पर मैं खोल नहीं पा रहा था पॉप्स। जिसके बाद रैग्रो कहता है क्या तुम इस घर में रहते हो और अब तक दरवाजा खोलना नहीं सीखे, तुम बचपन से इस घर में रहते हो। तभी मैश कहता है सॉरी मुझे माफ करना पॉप्स, पर मैं इसे फिक्स कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मैश उस दरवाजे को फिक्स करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो गलत तरीके से लगा रहा होता है। तभी रैग्रो फिर से चिल्लाता है और वो कहता है क्या तुम क्या कर रही हो, उस दरवाजे को घुमा के लगाओ, घुमाओ उसे। और यहाँ पर मैश को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना है। उतने में मैश दरवाजे को जोर से पटकता है और उसके टुकड़े कर डालता है। इसके बाद मैश कहता है कि सॉरी मुझे माफ करना, पर मैं इसे फिक्स कर दूंगा। जिसके बाद रैग्रो कहता है मुझे इसे माफ ही करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा भोला है और मैं इसके ऊपर गुस्सा नहीं रह सकता। तभी रैग्रो कहता है क्या तुम्हारी ट्रेनिंग आज की हो गई। जिसके बाद मैश कहता है हाँ मैंने आज की ट्रेनिंग पूरी कर दिया, पर मैं कब तक इस तरीके की फिजिकल ट्रेनिंग करूंगा। मैश कहता है मुझे दूसरी ट्रेनिंग भी करना है। जिसके बाद रैग्रो मन ही मन सोच रहा होता है कि तुम दूसरी ट्रेनिंग कैसे करोगे मेरे बेटे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो, तुम यूनिक हो सबसे, क्योंकि तुम्हें जादू नहीं आता, तुम बिना मैजिक के ही पैदा हुए थे और तुम मैजिक नहीं कर सकते। मैश की वो बात काटते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे कहीं जाना है, पर तुम यह दरवाजे को फिक्स कर देना, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, और हाँ ध्यान से दरवाजे को खोलना, वापस तोड़ मत देना। तभी मैश कहता है कि मैं सीख गया हूँ दरवाजा कैसे बनाते हैं। रैग्रो कहता है तुम ये क्यों सीख रहे हो दरवाजा कैसे तरीके से बनाते हैं, तुम ये सीखो कि दरवाजा खोलते कैसे है। तो मैश कहता है सॉरी, पर मैं भूल जाता हूँ कि उसे अंदर खोलना है कि बाहर। तभी रैग्रो जाने वाला रहता है और वो कहता है तुम्हें रूल्स पता है ना, जब मैं बाहर जाता हूँ तो तुम ये फॉरेस्ट छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, खास करके सिटी से तो दूर ही रहोगे और घर का ध्यान रखोगे। मैश कहता है हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। बट जैसे ही रैग्रो जाता है, मैश अपने हाथ में पैम्पलेट देखता है जो रहता है क्रीम पफ का, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा पसंद रहता है। यहाँ पर मैश अपना कोट डाल के सिटी की तरफ निकल जाता है और कहता है मुझे माफ करना। और यहाँ पर हम अगले सीन में देखते हैं मैश सिटी की तरफ पहुंच जाता है और वो अपना कोट पहन के अपना फेस छुपाते हुए सिटी की तरफ जाता है, और वो चारों बाजू देखता है जहाँ पर लोग मैजिक का यूज कर रहे होते हैं। ये देख के मैश कहता है क्या ये लोग मैजिक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जब उनके पास हाथ है। और ये देख के वो जोर से अपने हाथ को दबाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में जितने भी पैसे होते हैं वो सब दब जाते हैं, और वो दुकानदार को क्रीम पफ के लिए पैसे देता है। वो कहता है ये क्या, तुमने ये क्या कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं मैश कहता है मैं इसे फिक्स कर दूंगा। जिसके बाद मैश अपने हाथों की मदद से उस सभी कॉइन को पहले जैसा कर देता है। ये देखकर दुकानदार बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि मैश ने आखिर ये बिना जादू के किस तरीके से कर दिया। तभी मैश वहां से अपना क्रीम पफ लेके जा रहा होता है, तभी उसके सर से वो कोट हट जाता है और सभी लोग उसका फेस देखते हैं, और उसके फेस पे कोई भी मार्क नहीं होता। ये देखने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या तुम्हारे फेस पे मार्क नहीं है। तभी हमें दूसरे सीन में मैजिक पुलिस का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ऑफिसर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और वो देखता है कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में रायन नाम के एक स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी का टाइटल मिला होता है, जो चोजन वन को ही मिलता है, और उसके मिलने के बाद उनका रैंक बढ़ जाता है। ये पढ़ने के बाद ऑफिसर ब्रैड कहता है ये देखो, एक ये है और एक मेरी जिंदगी है जो रूखी साखी पड़ी है। जिसके बाद हम एक जेल में कैदी देखते हैं जो ब्रैड से कहता है मुझे माफ करना, मैंने बस चोरी किया था। और वो कहता है क्या तुमने चोरी किया था, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्यूटी करना पड़ रहा है। और यहाँ पर ब्रैड उसे पनिशमेंट देने जा ही रहा होता है,
उतने में उसे कॉल आ जाता है। ऑफिसर ब्रेड जाकर वहाँ पर कॉल उठाता है और उसे कॉल उठाने के बाद एक आदमी कहता है कि एक लड़का मार्केट में घूम रहा है जिसके मुंह पर ज़रा भी मार्क नहीं है। वो कहता है क्या मार्क नहीं है? तो वो सामने वाला कहता है हाँ, उसके मुंह पे मार्क नहीं है। तभी हम मैश को देखते हैं जो अपना क्रीम पफ एंजॉय करते हुए जा रहा होता है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं क्योंकि उसके मुंह पे कोई मार्क नहीं होता। तभी हमें रेग्रो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेग्रो कहता है तुम मार्केट में मत जाना। मैश यहाँ पर अपना क्रीम पफ खाते हुए जा ही रहा होता है, उतने में वो एक ऑफिसर से टकरा जाता है जिसकी वजह से क्रीम पफ का क्रीम उस ऑफिसर के कपड़े पे चले जाता है और वो मैश को कहता है कि देखो तुमने ये क्या कर दिया, तुमने मेरा कपड़े खराब कर दिए। और वो ड्रिंक कर रहा होता है तो वो बड़बड़ा रहा होता है। वो कहता है क्या तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो? क्या तुम मुझसे यहाँ पर लड़ाई करना चाहते हो? बोलो तुमने ये क्या कर दिया? जिसके बाद मैश उसे कहता है क्या तुम क्रीम पफ खाना चाहोगे? जिसके बाद वो आदमी उसका क्रीम पफ उड़ा देता है और कहता है ये तुम मुझे अपना झूठा क्रीम पफ दे रहे हो, ये बेकार क्रीम पफ तुम मुझे देना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं मैश उस आदमी का यूनिफॉर्म पकड़ के खींच देता है और वो पुलिस ऑफिसर वहीं पर शांत हो जाता है। जिसके बाद मैश कहता है मैं आपका ये जो कपड़ा है वो धोने के बाद आपको दे दूंगा। जिसके बाद वो ऑफिसर कहता है तुमने ये क्या किया, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? और उसके बाद हम देखते हैं ऑफिसर ब्रेड पीछे से आता है और कहता है टेरी तुम ये क्या कर रहे हो और आखिर तुम नंगे क्यों घूम रहे हो, तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ पर है? जिसके बाद टेरी कहता है वो इस बच्चे की गलती है, इस बच्चे ने वो यूनिफॉर्म फाड़ दिया। तभी ऑफिसर ब्रेड यहाँ पर मैश को देखते हैं और वो कहते हैं यही है वो बच्चा जिसके मुंह पर कोई भी मार्क नहीं है, पर ये इस तरीके से क्रीम पफ खा रहा है, मुझे तो लग रहा है ये इनोसेंट है पर इसके मुंह पर मार्क नहीं है, तुम यहाँ पर आओ। पर तभी हम देखते हैं रेग्रो भागते हुए आता है और वो कहते हैं ऑफिसर मुझे माफ़ करना मेरे बेटे की गलती के लिए, और वो मैश को वहाँ से लेते हुए चले जाता है। और वो ऑफिसर कहता है तुम बुद्धू। जिसके बाद वो अपनी जादुई छड़ी निकालने के बाद यहाँ पर अपना मैजिक करता है और उसमें से एक बर्ड निकालता है और वो कहता है जाओ जाके उसका पीछा करो। और वो बर्ड यहाँ पर रेग्रो और मैश के पीछे जा रहा होता है। रेग्रो कहते हैं मैंने तुम्हें मना किया था ना कि सिटी की तरफ मत जाना, ये घर छोड़ के मत जाना। जिसके बाद मैश कहता है मुझे माफ़ करना। जिसके बाद रेग्रो कहता है ये इतने अच्छे से माफ़ी मांग रहा है, मुझे इसे माफ़ करना पड़ेगा, मैं इसके ऊपर इतना गुस्सा नहीं रह सकता। जिसके बाद रेग्रो कहता है ठीक है मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ, ये है कि तुम्हारी पनिशमेंट कि आज जो तुमने ट्रेनिंग करे थे उसको वापस से जाके करो। जिसके बाद मैश क्रीम पफ दे रहा होता है रेग्रो को और मैश जैसे ही जा रहा होता है दरवाज़ा खोलने के लिए रेग्रो वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि अगर मैश वापस से उस दरवाजे के पास जाता तो वो वापस से उस दरवाजे को तोड़ देता। जिसके बाद रेग्रो कहता है कुछ भी बोलो पर ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, ये बाकी बच्चों की तरह नहीं है। बाकी बच्चे अपने माँ बाप से झगड़े करते हैं, जिद करते हैं, बात नहीं मानते, पर मैश ऐसा नहीं है। मैश लगता बड़ा हो रहा है और इसे बाहर जाना पसंद है। और मैंने मैश को यहाँ पर छुपा के बचपन से इसलिए रखा था ताकि कोई मैश को देख ना ले और देखने के बाद उसकी परेशानी ना बढ़ जाए, इसलिए मैं उसे बचपन से रख रहा था। पर लगता हमारा जगह चेंज करने का टाइम आ गया। तभी वो ऑफिसर का बर्ड वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस बर्ड की मदद से ट्रैक करते हुए ब्रेड और उसके जो टीम मेट रहते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और ब्रेड कहता है आखिर वो बच्चा कहाँ पर है, मुझे सच सच बता दो, तुमने उसे कहाँ पर छुपाया है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं मैश अपने डेली रूटीन की तरह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और यहाँ पर वो अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कहता है मुझे अब क्रीम पफ खाना है, क्रीम पफ। और ये कहते हुए वो डोर के पास जाता है। पर जैसे ही वो डोर के पास जाता है वो उन ऑफिसर की आवाज़ सुन पाता है। ऑफिसर कहता है तुमने उस लड़की को कहाँ छुपा के रखा है जिसके पास ज़रा भी जादू नहीं है। जहाँ पर रेग्रो कहता है मुझे नहीं पता। वो ऑफिसर कहता है तुम्हें बताना ही होगा क्योंकि इस दुनिया में जादू ही सब कुछ है, और अगर जादू नहीं है उसके पास तो उसे जीने का कोई हक नहीं है, उसे मर जाना चाहिए। रेग्रो कहता है मैं नहीं बताऊंगा। जिसके बाद वो ऑफिसर उसे फेंक देता है। जिसके बाद रेग्रो कहता है तुम कितना भी कर लो मैं नहीं बताऊंगा। जिसके बाद ऑफिसर ब्रेड यहाँ पर रेग्रो के ऊपर हमला करता है अपनी एनर्जी बॉल की मदद से। रेग्रो यहाँ पर कहता है मैं क्या करूँ पर मैं नहीं बताऊंगा इन लोगों को। फिर तभी हमें रेग्रो के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेग्रो वीक रहता है और उसकी माँ कहती है कि मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम हमारे ब्लड लाइन के हो, मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम मेरे बेटे हो। अगला सीन दिखाता है जहाँ पर एक आदमी कहता है तुम्हें काम पे रख किसने लिया, तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रेग्रो अपनी पूरी जिंदगी इन लोगों के ताने सुनते आया है क्योंकि रेग्रो के पास इतना मैजिक नहीं था, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कोई नहीं करता था। हमेशा रेग्रो को सब सुनाते थे कि तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि रेग्रो बहुत वीक था। फिर एक दिन रेग्रो ये डिसाइड करता है कि इस दुनिया में मुझसे कोई प्यार नहीं करता और वो सुसाइड करने ही वाला रहता है। तभी उसे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है और वो रहता है मैश। रेग्रो मैश के पास जाता है और कहता है क्या तुम्हारे फेस पे तो कुछ स्कार ही नहीं है, कोई मार्क नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई जादू नहीं है, इसलिए उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया। और यहाँ पर रेग्रो को ऐसा फील होता है
कि जिंदगी में पहली बार किसी को रेगरो की जरूरत है। जिसके बाद रेगरो कहता है मैश मेरा बेटा है, और वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं मैश यहाँ से चले जाओ, ये ऑफिसर लोग को तुम्हें पकड़ने मत देना, तुम मेरी फिक्र मत करना, पर तुम यहाँ से चले जाओ। तभी ब्रैड अपने टीममेट को कहता है जाओ जाके उस बच्चे को पकड़ के आओ। और यहाँ पर ब्रैड रेगरो को जोर जोर से लाते मार रहा होता है। उतने में हम देखते हैं कि ब्रैड कहता है अब तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है, मैंने तुम्हें बहुत झेल लिया, और वो रेगरो को मारने ही वाला रहता है। उतने में हम देखते हैं मैश उस दरवाजे को तोड़ते हुए ऑफिसर को पंच करते हुए निकलता है। ये देखने के बाद रेगरो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मैश कहता है मेरी फैमिली से दूर रहना। रेगरो कहता है मैंने तुम्हें भाग जाने के लिए कहा था तो तुम वापिस क्यों आए। मैश कहता है क्योंकि हम एक फैमिली है। जिसके बाद हम देखते हैं मैश यहाँ पर दूसरे ऑफिसर को जोर जोर से चाटे मार रहा होता है। उसके बाद मैश कहता है तुमने जो मेरी फैमिली के साथ किया मैं उसके लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों को चले जाना होगा और मैं अब तुम लोगों को डायरेक्ट जहन्नुम पहुंचाऊंगा। ये सुनने के बाद ब्रैड बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और कहता है तुम्हारे पास तो जादू नहीं है, तुम क्या करोगे मेरा। तभी टेरी से पूछता है कि आखिर ये बच्चा किसको बोल रहा है। वो ब्रैड है, ब्रैड जो एक मैजिक एकेडमी के फोर्स में था। कोई भी साधारण जादूगर के सामने भी ब्रैड का कोई मुकाबला ही नहीं, ब्रैड उन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तभी हम देखते हैं ब्रैड यहाँ पर अपनी जादुई छड़ी निकालने के बाद स्पेल कास्ट करने लग जाता है। जिसके बाद टेरी कहता है यही स्पेल की मदद से तो ब्रैड ने एकेडमी फोर्स के अंदर ड्रैगन को भगाया था, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो ये देख पा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रैड अपना स्पेल कास्ट कर देता है और वो सीधा मैश को जाके लगता है और सभी जगह स्मोक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैश को वो स्पेल लगता ही नहीं है। मैश अपने हाथ की मदद से उस स्पेल को डॉज कर देता है। ये देखने के बाद ब्रैड शॉक हो जाता है और वो कहता है यही तो स्पेल मेरा बहुत पावरफुल था जिसकी मदद से मैंने ड्रैगन को भगाया था। जिसके बाद ब्रैड यहाँ पर एक और एक स्पेल कास्ट करने लग जाता है। ये देख के टेरी कहता है इसकी पावर बहुत है, तुम्हें रुक जाना चाहिए, पर यहाँ पर ब्रैड गुस्से में आकर वो स्पेल मैश के ऊपर कास्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं मैश बड़ी ही आसानी से उस स्पेल को भी डॉज कर देता है और उसके अगले स्पेल को भी डॉज कर देता है। और ऐसा करते करते ब्रैड के सारे स्पेल के साथ यहाँ पर जो मैश रहता है वो जगलिंग और इस तरीके की चीजें करने लग जाता है। ये देखने के बाद ब्रैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है ये तो मेरा मजाक बना रहा है। जिसके बाद यहाँ पर मैश रेगरो को कहता है डैड मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिसके बाद ब्रैड कहता है तो इसे जादू भी आता है और वो शील्ड बना के कहता है ये शील्ड को कोई नहीं तोड़ सकता। पर हम देखते हैं वो जादू नहीं करता। मैश वो स्टिक को जोर से खींच के ब्रैड की तरफ फेंकता है जिसकी वजह से वो शील्ड टूट जाती है और साथ ही साथ ब्रैड के फेस पे एक छोटा सा स्कार आ जाता है। ब्रैड पूरी तरीके से शांत हो जाता है और मैश कहता है तुम्हें मेरी फैमिली का पीछा छोड़ देना चाहिए। तभी रेगरो खुश हो जाता है और वो कहता है मैं तो इससे ट्रेनिंग करा रहा था, मुझे नहीं पता था ये इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, मैं तो इसे सिर्फ सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था। तभी रेगरो कहता है कि ये एक जाएंगे तो और लोग आएंगे और इस तरीके से ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तभी ब्रैड कहता है मैं तुम्हारे से एक डील करना चाहता हूँ, तुम तो बच जाओगे पर तुम्हारे डैड वीक है, तुम स्ट्रांग हो, तो मैं एक डील करता हूँ। हर साल में एक बार डिवाइन विजनरी का टाइटल उस स्टूडेंट को मिलता है जो गॉड से चूज करा जाता है, यानी जो गॉड से चूजन होता है। उसके बाद लोगों को भी तुम्हें अपनाना ही पड़ता है और टाइटल लेने के बाद पैसा, नाम और शोहरत मिलती है वो अलग। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मैजिक एकेडमी ज्वाइन करो और वो चूजन वन बनो। तभी रेगरो कहता है तुम इसकी बातों में मत आना, थोड़ी देर पहले तो ये हमें मारना चाहता था। तभी ब्रैड कहता है तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर तुम इस डील को नहीं लेते हो तो हम लोग तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हें भी पता है। तभी ब्रैड मैश को कहता है आखिर तुम क्या चाहते हो कि हम जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करते रहे कि ये तुम डील एक्सेप्ट करते हो। और ये सब कुछ सुनने के बाद मैश कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी डील एक्सेप्ट करता हूँ। सुनने के बाद रेगरो मैश को कहता है आखिर तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया। मैश कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ जिंदगी भर शांति से रहूँ जैसा हम पहले रिया करते थे, इसलिए मैं ये देना चाहता हूँ। और रेगरो कहता है मेरा बेटा कितना अच्छा है और वो रोने लगता है। अगले सीन में हमें मैश मैजिक एकेडमी के बाहर दिखाया जाता है और वो कहता है मैं मेरे डैड के साथ नॉर्मल जिंदगी शांति से जीना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है ये बेरहम दुनिया ऐसा करने नहीं देगी, तो फिर मैं उसे खत्म कर दूंगा अपनी हाथों की मदद से। और तभी हम देखते हैं एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।